नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से गरीब मजदूर रास्ते पर रोड पर चल चलकर अपने गांव की तरफ निकल गए। सही में ये दृश्य देखकर बहुत ही वेदना हो रही है, बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही पीड़ा हो रही है। मैं सभी मेरे उन कामगार मजदूर गरीब भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देखिए, सरकार आपके लिए ट्रेन छोड़ रही है, सरकार आपकी सारी व्यवस्था कर रही है। आप रुक जाइए, आप जहां हैं वहीं पे रुकिए। आपको सरकार की तरफ से ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से आपके गांव तक पहुंचाया जाएगा। ये सरकार की व्यवस्था है। आज जो कोरोना का संकट पूरी दुनिया पर, हमारे देश पर, हमारे महाराष्ट्र पर हुआ है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन हमें देखना पड़ेगा। आज भयावह स्थिति है, भयानक संकट हम सभी पर है और आप लोगों की पीड़ा देखकर हमें बहुत ही कष्ट हो रहा है, बहुत ही पीड़ा हो रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है। मैंने पहले दिन से ही, जब से यह संकट शुरू हुआ है, तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि भले ही मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, सामाजिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी, किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं करूंगा। मैं इसीलिए, मेरे मन में भी आक्रोश है, मेरे मन में भी वेदनाएं हैं, बहुत सारे विचार है जो मुझे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहना है। लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि कोरोना के संकट तक मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करूंगा। और मैं हाथ जोड़कर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से ये निवेदन करता हूं कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त गरीबों को भूख से बचाने का है। जो कामगार अपने घर जाना चाहते हैं, उनको सकुशल उनके घर पहुंचाने का है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये सब करने का वक्त नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी, पूरा देश के जितने भी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्रियों की टीम है, ये एक साथ बैठकर कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आज देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं है। पार्टी बंदी, पार्टी बाजी करना भी नहीं है। कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी का मंत्री हो, इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ भारतवासी बनकर सोचे, भारतवासी बनकर काम करे। हमें हमारे देश को बचाना है, हमारे देश के गरीबों को बचाना है, देश के मजदूरों को बचाना है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम सभी, सारी सरकारें मिलकर, सारे लोग मिलकर, हम इन गरीबों की, बेसहारों की, मजदूरों की पीड़ा को समझें और उन्हें जल्द से जल्द इनके गांव तक पहुंचाएं, ट्रेन के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। वरना जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों में माहौल हुआ है, आज 2 महीने की हमारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ऑफलाइन, ऑनलाइन, मेडिकल सर्टिफिकेट, इन सब के चक्कर में आज पूरे देश में करीबन 25 करोड़ मजदूर, कामगार, गरीब रास्ते पर आ गए हैं। ये दृश्य हृदय विदारक है। जिस तरह से लोग ट्रकों में, टेम्पो में, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल जा रहे हैं, बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाला ये दृश्य है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सारी राजनीति बंद करके सिर्फ और सिर्फ इनके मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करिए। किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दुख ना हो। और सरकार जल्द से जल्द ट्रेन छोड़ रही है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, सभी गरीब भाइयों से, मजदूरों से, कोई भी पैदल मत जाइए, कोई भी पैदल मत जाइए। ट्रेन जा रही है, ट्रेन से जाइए,
सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जाइए। आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है। अपना जीवन को सुरक्षित करते हुए आप जाइए। शासन प्रशासन के प्रत्येक बातों को आप सुनिए। मैं ये भी जानता हूं इस समय शासन और प्रशासन के प्रत्येक आदेश आपको बहुत ही कठोर लगते होंगे, लेकिन ये कठोर आदेश आपके जीवन को बचाने के लिए है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हम लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहयोग करें। विशेष तौर से गरीब मजदूर, इनके दुख को हम समझें, इनके पीड़ा को हम समझें और इनको हर संभव मदद हम अपने अपने स्तर पर पहुंचाएं। धन्यवाद।